देश में इन दिनों बड़ी ही दिलचस्प राजनीति चल रही है। राजनीति जैसे गंभीर विषय को फूहड़ मनोरंजन में बदल दिया गया है। यूपीए सरकार के वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल पर मोदी सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर दिया। बदले में कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी कर दिया। अब खेल देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक विश्व के महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक क्षमता और ज्ञान पर ही एक तरीके से मोदी सरकार ने सवाल उठाने का काम किया है। अब समझने की जरूरत है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वो प्रधानमंत्री रहे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में इस देश के 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। जिस यूपीए सरकार ने इस देश को सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, मनरेगा जैसी बड़ी योजनाएं दी, उस पर श्वेत पत्र जारी किया जा रहा है। मनरेगा तो एक ऐसी योजना थी जिसने गरीब ग्रामीणों को उनके घर में ही 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। उसे आज तक मोदी सरकार 10 सालों में 101 दिन का भी नहीं कर पाई। भोजन के अधिकार के तहत यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया और पूरे देश को 1 रुपए किलो अनाज मुहैया कराया गया। दरअसल कागजी खाना पूर्ति से हटकर देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार ने इस देश में बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया था। रोजगार के क्षेत्र में हुए काम को यह देश भूल नहीं सकता है। उस दौर में ही देश में जॉब सेक्टर बूम पर था। लाखों के पैकेज पर काम करते हुए युवा आगे निकल रहे थे, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे थे, देश को आगे बढ़ा रहे थे। जो पढ़ रहा था वो बढ़ रहा था, जो नहीं पढ़ा था या कम पढ़ा लिखा था उसे भी दूसरे तरीके से काम मिल रहा था। अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के विज्ञापन आते थे, उसमें 100% प्लेसमेंट या जॉब गारंटी की बात कही जाती थी और जॉब्स आसानी से मिल भी जाते थे। आज ऐसे विज्ञापन तो दिखते भी नहीं है। आंख खोलकर देखने की जरूरत है, इसके लिए किसी कागज की कोई जरूरत नहीं है। आज के हालात तो यह है कि देश के युवाओं को रेलवे, बैंक और सेना की बहाली के लिए आंदोलन करना पड़ता है, मुकदमे झेलने पड़ते हैं, पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है। कम से कम अग्निवीर योजना लाने वाले, नोटबंदी जैसी फालतू के काम करने वालों को डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री की सरकार की उपलब्धियों को धूमिल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यूपीए की सरकार ने इस देश की आर्थिक नींव को 10 सालों में मजबूत ही करने का काम किया था। जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के काले बादल मंडरा रहे थे, उस दौर में भी यूपीए की सरकार भारत के युवाओं को मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां बांट रही थी। अब थोड़ी बात भारत पर विदेशी कर्ज की कर लें तो पिछले 9 सालों में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 3 गुना हो चुका है। कांग्रेस की माने तो यह सरकार कर्ज लेकर खर्च चला रही है। इसका परिणाम देश की नई पीढ़ी को भुगतना होगा। मार्च 2014 में जहां हमारे देश पर 58.6 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था, वो मार्च 2023 तक बढ़कर 155.6 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।